अगर आपको लाइव सुन रहा है तो जस्ट अपना कमेंट्स करें नीचे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। एक ऐसा मैसेज जो पवित्र आत्मा ने मेरे दिल में डाला कि मैं अभी आपको दूं। तो राइट नाउ हम एक आइलैंड पे हैं, बहुत ही दूर दुनिया से कटा हुआ, और इस आइलैंड के ऊपर सिर्फ 7,000 लोग रहते हैं पूरा आइलैंड में। और यहाँ पर जब हम इस आइलैंड में घूम रहे थे तो बड़ी एक अच्छी बात हमने यहाँ पे देखी। यहाँ के लोग अपनी लाइफ में, क्योंकि ये क्रिश्चियन एक आइलैंड है, तो क्योंकि जब आप प्रभु में होते हैं तो बहुत से जो कर्सेस होते हैं, जनरेशनल, पारिवारिक, वो सारे आपकी लाइफ से ख़त्म हो जाते हैं और आपकी जो जनरेशन्स हैं आगे, वो बिना कर्ज के लाइफ को जीती हैं। तो यहाँ पर हमने नोटिस किया कि हम एक फार्म में गए, वहाँ पे हमने अपने हाथों से चेरी को तोड़ा और ये ले, और हमने क्या नोटिस किया यहाँ पे कि बहुत ठहराव है लोगों की लाइफ में। एक जो पंजाबी च कहते हशो पशो वाली जी लाइफ है, वो बिल्कुल फ्री है उस तो। एक वचन मैं चाहता हूँ अभी हम पढ़ेंगे, सबोपदेशक उसके 5 और उसकी 1 आयत में लिखा है। इससे पहले मैं आपको सबोपदेशक 6 पढ़ाता हूँ। इसमें लिखा है कि एक बुराई जो मैंने धरती पर देखी है वह मनुष्यों को बहुत भारी लगती है। किसी मनुष्य को परमेश्वर धन संपत्ति और प्रतिष्ठा यहाँ तक देता है कि जो कुछ उसका मन चाहता है उसे घटी नहीं होती, तो भी परमेश्वर उसको खाने नहीं देता। कोई दूसरा उसे खाता है, ये व्यर्थ और भयानक दुख है। 7 आयत में लिखा है, सबोपदेशक 6 उसकी 7, मनुष्य का सारा परिश्रम उसके पेट के लिए होता है तो भी उसका मन नहीं भरता। बहुत सी ऐसी बातें हैं 11 आयत में लिखा जिनके कारण जीवन और भी व्यर्थ होता है, और मनुष्य को क्या लाभ, क्योंकि मनुष्य के क्षणिक व्यर्थ जीवन में वो परछाई की नाई बताता है। कौन जानता है उसके लिए अच्छा क्या, क्योंकि मनुष्य को कौन बता सकता है कि उसके बाद दुनिया में क्या होगा। हमने देखा है कि एक ठहराव क्रिश्चियन लोगों की लाइफ में, कि यहाँ के लोग सेटिस्फाइड हैं अपनी लाइफ से, जितना भी उनके पास है उसमें कंटेंट है, उसमें वो शांति और आनंद उनकी लाइफ में है। ये कर्ज की निशानी है कि जब आप अपनी लाइफ में जो प्रभु ने बनाया, जो प्रभु ने आपको दिया, चाहे आप छोटे लेवल पे हो चाहे बड़े लेवल पे हो, परमेश्वर की बनाई हुई चीजों को एंजॉय ना करना, चाहे वो आपका परिवार हो, चाहे वो आपके लोग हों, चाहे वो आपका बिजनेस हो, जॉब हो। मैंने ये पंजाबी लोगों को देखा है 7 दिन काम करते हुए फॉरेन में, क्योंकि ये कर्ज की निशानी होती है। क्योंकि हम अन्य जातियों से आए तो वो कर्ज जो है
आप जानते हैं कि वो जनरेशनल कर्स जो है वो फॉलो करता है लोगों को। तो बाइबल कहती है कि सब कुछ व्यर्थ है, क्योंकि तुम नहीं जानते जो तुम्हारे बाद आने वाला है, जो तुमने बनाया, जो तुमने इकट्ठा किया, वो उसका यूज करेगा कि मिस यूज करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम मेहनत ना करें, लेकिन बाइबल हमें ये भी बताती है कि जो कुछ तू बना रहा है, जो कुछ तू कमा रहा है, अगर तू उसे चख नहीं सकता, अगर तू उसका आनंद नहीं ले सकता अपने परिवार के साथ, तो वो एक कर्ज की निशानी है लोगों की लाइफ में। मैंने देखा है बहुत से कर्सेस को लोगों की लाइफ में काम करते, लेकिन जब आप इंडिया से बाहर आते हैं, जब आप ऐसे देशों में आते हैं, आप कनाडा में आते हैं, यूरोप में आते हैं, आपको रियल लाइफ का मतलब यहाँ पर समझ भी आता है। मेहनत करना अच्छी बात है, लेकिन बाइबल क्या कहती है, ये वचन बहुत ही आपका समझने वाला है। लिखा है, तू जब परमेश्वर के भवन में जाए तो सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से अच्छा है। बातें करने में उतावली ना करना, ना अपने मन से कोई बात उतावली से परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, तेरे वचन थोड़े हैं। सबोपदेशक बुद्धि की किताब है, उसमें आपको परमेश्वर चलना सिखाता है, कैसे अपनी लाइफ को जीना है वो सिखाता है, कैसे हम सातों दिन काम करते हैं और अपनी लाइफ में जो परमेश्वर ने हमें दिया, अपना परिवार, नेचर, उसका हम एंजॉय नहीं करते। ये चीजें हमारे साथ भी होती हैं, लेकिन वो अंदर कर्ज नहीं आता, क्योंकि हम गॉस्पल प्रीचिंग में हैं। तो गॉस्पल में हम अगर ओवर वर्क भी कर लें तो वो हमारा फायदे में ही जाता है, क्योंकि वो परमेश्वर के राज्य की जो रूहें हैं उनको हम ज्यादा बचा पाते हैं। लेकिन जो आम लोग हैं, जो क्रिश्चियन लोग हैं, वो इस कुदरत को जो परमेश्वर ने बनाई है, जो वचन में लिखा है, जो कुछ परमेश्वर ने तुझे दिया है, उसका आनंद मान, उसका आनंद ले, अपने परिवार के संग, अपने लोगों के संग पवित्रताई में रहते हुए परमेश्वर का, जो परमेश्वर ने बनाया, जो परमेश्वर ने नेचर को बनाया, उसका आनंद लेना, ये भी परमेश्वर की। हालेलुया, खुदा उनकी सलामती आपके साथ हो। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज मैं जिस जगह मौजूद हूँ, ये एक बड़ी ब्लेसिंग की बात है। और जब मैं बाइबल मुक़द्दस को देखता हूँ तो जो पिछले दिनों खुदा मुझसे बात कर रहा था कि लोग शिफा को ढूंढ रहे हैं, ना कि शाफी को। अगर वो शाफी को ढूंढ रहे हैं तो शिफा तो ऑटोमेटिक उनके घर पे आएगी। आज लोग हीलिंग तो चाहते हैं, बट उस हीलिंग के बाद वो जैसे मर्जी ज़िंदगी में जिए, उनको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। सो मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी खुदा के साथ इस तरह से गुजारें कि सदा हमेशा आपके ऊपर उसकी बरकत बनी रहे। ना कि जब आपको हीलिंग चाहिए तब आप खुदा को याद करो, जब आपकी हीलिंग मुकम्मल हो जाए तब आप खुदा को भूल जाएं। तो ऐसा खुदाउन भी नहीं पसंद करता। खुदाउन भी उन लोगों से नफरत करता है और उनको फिर प्रॉब्लम्स में डालता है। जब वो प्रॉब्लम्स में जाते हैं तो वो फिर जान पाते हैं कि नहीं, हमें खुदा के साथ पूरी ईमानदारी से, सच्चाई से हमेशा चलना है, ज़िंदगी भर चलना है। और मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि आप सब जीसस क्राइस्ट को अपने घर में दावत दें। जब वो आपके घर में होगा, जब आप मान लें कि जब आप अपनी ज़िंदगी का स्टीयरिंग जो जीसस क्राइस्ट को दे देंगे, जब वो ड्राइव करेगा आपकी ज़िंदगी, तो एक अलग लेवल से होगी, एक अलग ब्लेसिंग होगी, एक अलग आपकी ऊंचाई होगी जो अनमैचेबल, अनटचेबल होगी। तो मेरा ईमान है आप अपनी ज़िंदगी में अपने खुदावंद को ना सिर्फ शिफा के लिए, आप ऐसा नहीं करें कि जीसस क्राइस्ट सिर्फ जब आपको मुश्किल है तब आप सिर्फ उसको ढूंढें, उसको तलाश करें। नहीं, आप ज़िंदगी में हर हिस्से में जब उसको रखेंगे तो आपकी ज़िंदगी ऐसी ब्लेस होगी, अनमैचेबल होगी। हालेलुया। सो खुदावंद आप सबको ब्लेस करे। और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत ही खूबसूरत प्लेस है। मैं फर्स्ट टाइम आया, 5 सालों में कभी नहीं आया था। पहले आना भी चाहता था पर खुदावंद की तरफ से आगाही नहीं हो रही थी। तो जहाँ भी आपने जाना होता है, खुदावंद की रजामंदी बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। सो याद रखिए, खुदावंद का वर्ड आपके साथ अगर है, जिस तरह से खुदावंद बता रहा है, तो आपकी ज़िंदगी ब्लेस होगी। वो आपको ऊंची जगहों पे बैठाएगा। कोई हथियार बने नहीं जो आपके खिलाफ चल सकेगा। और ऐसा ब्लेस करेगा, लोग देख के हैरान होंगे। आपका मोहल्ला, आपकी गली, आपका शहर बिल्कुल मतलब कहते हैं ना कि शॉक हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा। जब जीसस का इस मौजज़ा करते थे तो शॉक हो जाते थे लोग कि ये कैसे पॉसिबल है, कैसे हो रहा है। बट वो ऐसा ही था। आपकी ज़िंदगी में वो होने जा रहा है इन जीसस माइटी ने। मैं आप सबको ब्लेस करता हूँ और इस कंट्री को हम ब्लेस करते हैं, यूएई को ब्लेस करते हैं, क्योंकि खुदा कहता है जहाँ तुम रहो उस जगह को ब्लेस करो, उसके लिए बरकत चाहो,
वहाँ के हुक्मरानों के लिए बरकत चाहो। हालेलुया। आप सब ब्लेस हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। सबको जय मसीह की।